हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th के लिए प्रश्नावली 3.2, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी हमें निम्नलिखित प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक हमें क्या लिखना है, प्रश्न का उत्तर देना है। क्या करना है, उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, कार्तीय तल क्या है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति यह निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। ये कह रहे हैं आपके पास मगर जो रेखा बताती है, ये इसमें जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, इस दोनों को क्या नाम देते हैं। अगर मेरे पास कुछ क्षैतिज रेखा है, कैसी रेखा है, क्षैतिज क्षैतिज है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। समझ में आ गया ना। अगर मेरे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, कैसी है, ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्स। क्या बोलेंगे, वाई एक्स बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्षैतिज रेखा को हम बोलेंगे एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई एक्स कहते हैं। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। देखो, जो ये दो रेखा होते हैं ना, इन दोनों रेखाओं से प्रत्येक तल बनता है। ये देखो, इसके अंदर कितने तल बनते हैं, चार, एक दो तीन चार। इन बने तल का नाम बताइए। तो प्रत्येक तल से बने हैं, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं बेटा, चतुर्थांश। क्या नाम है, इसको नाम देंगे चतुर्थांश। यानी इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। यानी ये जब ये दोनों रेखाएं एक्स एक्स और वाई एक्स, ये तो कैसे एक्स एक्स और ये कैसे वाई एक्स, ये जब ये जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, उसका नाम बताइए। तो हम उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और मूल बिंदु के निर्देशांक भी ध्यान रखना, 0,0। क्या होता है, 0,0। यानी उस बिंदु का नाम है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उसका नाम है मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु है। और उसका निर्देशांक होते हैं 0,0। क्या होते हैं, 0,0। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आकृति 3.14 देकर निम्नलिखित का उत्तर लिखिए। अब देखिए हमारे पास एक आकृति है, हमारे पास ये रही आकृति, ये आकृति हमें दे रखी है। अब इसको हमें देख के प्रत्येक का उत्तर लिखना है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बी के निर्देशांक। हमें किसके निर्देशांक बताने हैं, बी के निर्देशांक बताने हैं। अब इस आकृति में देखिए बी कहाँ पर है, ये रहा बी। यहाँ कहाँ पर है बी, ये रहा बी। अब बी के निर्देशांक क्या होते हैं। अब बेटा हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बिंदु के अगर आपको निर्देशांक बताना है तो हमेशा पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। किसकी वैल्यू, पहले हम एक्स की वैल्यू और फिर हम लिखते हैं वाई की वैल्यू। चलो अब इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाला कौन सा है, अब देखो इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये तो क्या हमारे पास एक्स अक्ष, और ये ऊपर इसको हम क्या बोल देते हैं, वाई एक्स, वाई एक्स। ये रहा हमारे पास एक्स अक्ष और ये रहा हमारे पास वाई एक्स। अब देखिए एक्स के निर्देशांक क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक्स के निर्देशांक है -5। तो यानी बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5। यहाँ पर हम लिखते हैं -5, आगे बी के निर्देशांक। अब और y की वैल्यू क्या आ रही है, इसके अंदर 2 आ रही है, तो हम b के निर्देशांक हो गए -5,2। तो हम b के निर्देशांक क्या लिख सकते हैं, b के निर्देशांक लिख सकते हैं हम -5,2, क्योंकि हम पहले किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू, यानी x के निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं y के निर्देशांक। x के निर्देशांक क्या है, -5, जबकि y के निर्देशांक क्या है, 2। तो यानी b के निर्देशांक क्या हो गए, -5,2। अब अगला पॉइंट हमारे पास c के निर्देशांक। हमें किसके निर्देशांक बताने हैं, c के निर्देशांक। c कहाँ पर है हमारे पास, 13 बिंदु c पर है ना। तो इसके अंदर देखो x की वैल्यू कहाँ कितनी आ रही है, 5। हम c के अंदर x की वैल्यू क्या रख देंगे, 5। ये लिख दी मैंने 5। और y की वैल्यू क्या आ रही है, 5, परंतु किसका है, नेगेटिव यानी माइनस का 5। यहाँ पे लिख देंगे -5। यानी मेरे पास c की वैल्यू क्या आ रही है, 5, -5। हम यहाँ पे लिखते हैं 5, -5। ये किसकी वैल्यू आ गई, c के निर्देशांक आ गई। किसका आ गई, c के निर्देशांक। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हमें वो बिंदु देखना है जिसके अंदर x की वैल्यू तो है -3 और y की वैल्यू है -5। अब देखिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -3। इधर देखो ये रहा -3, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5। ये रहा -5। देखो ये कहाँ पर मिल रहे हैं, e पर।
यहाँ पर तो इस बिंदु को पहचान लिया ना हमने, क्या है, कौन सा है बिंदु, यहाँ पर ई बिंदु है, यानी ई बिंदु के निर्देशांक है -3, -5। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका कौन सा बिंदु है, ई बिंदु। कौन सा बिंदु है, ई बिंदु। अगला है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी x की वैल्यू है 2। x की वैल्यू कितनी है, 2। तो कहाँ पर है x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, ये आ गई 2, यानी x के अंदर देखो 2 कहाँ पर है, ये रहा, ये 2। और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, g। उस बिंदु का नाम क्या है, g। यानी x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2, और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -4। इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, g। कौन सा है, g। तो हम यहाँ पर लिख देंगे g। क्या लिख देंगे, g आ गया। अब ये कह रहा है d का भुज, अगला क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं d का भुज। अब हमें देखना है बिंदु d कहाँ पर है, कौन सा, बिंदु d। बिंदु d कहाँ पर है, जल्दी से हमें चेक करना है बिंदु d। अब देखिए ये रहा बिंदु d, यहीं पर है ना। अब देखो पहले तो लिखते हैं d के निर्देशांक, लिखते हैं d के निर्देशांक क्या है, 6,2, 6,2। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो x के निर्देशांक होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। तो इसके अंदर x के निर्देशांक कितने आ रहे हैं, 6। कितने आ रहे हैं, 6। तो इसके अंदर d का भुज क्या हो जाएगा, 6। d का भुज क्या हो जाएगा, 6। अगले के अंदर हमें पूछ रहे हैं h की कोटि, बिंदु h की कोटि। तो देखिए h कहाँ पर है, हमारे पास ये रहा, h कहाँ पर है, ये रहा h बिंदु यहाँ पर है। पहले h का हम निर्देशांक लिख देते हैं। पहले x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5, -3। अब हमें क्या बताना है, इसके अंदर कोटि बतानी है। क्या बतानी है, कोटि। कोटि का मतलब दिया करें y के निर्देशांक लिखना है, तो यहाँ पर y का निर्देशांक क्या, -3। हम यहाँ पर लिखते हैं बिंदु s की कोटि क्या हो जाएगी, -3। क्या हो जाएगी, -3। अगला है हमारे पास बिंदु l के निर्देशांक बताना है। कौन से, बिंदु l के निर्देशांक। अब इसके अंदर देखिए l कहाँ पर है, ये रहा हमारे पास l के निर्देशांक। अब देखिए l के निर्देशांक बताना है, तो इसके अंदर x की वैल्यू कहाँ है, x तो यहीं से जा रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पर देखो। तो x कुछ नहीं है, जहीं कहीं पर नहीं है ना, क्योंकि ये बिंदु कहाँ पर है, y एक्स पर है। l बिंदु कहाँ पर है, y एक्स पर है। तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर पढ़ा था, अगर कोई बिंदु y एक्स पर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और l का मान कितना है, 5। l का मान कितना है, y का मान कितना है, सॉरी 5। y का मान कितना है, 5। तो हमारे पास l के निर्देशांक हो गए 0,5। आसानी से बात है, क्योंकि कोई बिंदु y एक्स पर है तो x का मान तो 0 होगा, और जितना y पर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई। यानी y एक्स पर हो गए तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,5। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0,5। अगला है बिंदु m के निर्देशांक। किसके निर्देशांक बताने हैं, m के निर्देशांक। अब देखिए बिंदु m कहाँ पर है, ये रहा बिंदु m। अब ये देखो बिंदु m कहाँ पर है, x अक्ष पर है। कहाँ पर है, x अक्ष पर। x अक्ष पर है ना। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर रहे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। हमें तो देखो x अक्ष पर x की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पे लिख दो -3, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो m के निर्देशांक क्या हो गए, -3,0। क्या आ गए, -3,0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे m के निर्देशांक -3,0। ये मैंने लिख दिया -3,0। तो देखिए ये थी आज हमारे एक्सरसाइज नंबर प्रश्नावली 3.2, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ।